सुना होगा कि अभी दिल्ली सरकार के द्वारा डिसीजन लिया गया है कि हम लोग कृत्रिम वर्षा या क्लाउड सीडिंग के द्वारा प्रदूषण को या तापमान को कम करने की कोशिश करेंगे दिल्ली में। ये क्या होता है इसको समझते हैं। देखो, क्लाउड सीडिंग वैसे तो कई प्रकार से किया जा सकता है। एक तो क्या होता है, पहला तरीका जिसके अंदर आपका ड्रोन को बादलों के बीच में से गुजारा जाएगा और वहां पर वो इलेक्ट्रिक शॉक देगा, एक झटका देगा, जिसकी वजह से वहां पर जो पानी की बूंदें होंगी वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगी, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगी और जैसे ही वाटर ड्रॉपलेट का साइज बड़ा होगा वो बारिश के रूप में नीचे आ जाएगा। दूसरा इसमें होता है वार्म क्लाउड सीडिंग या हाइड्रो सीडिंग। अब ये आपका हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग, हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग या वार्म क्लाउड सीडिंग में क्या होता है कि जैसे एरोप्लेन है, इसमें से आप लोग देखिए कि नमक जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया या आपका पोटेशियम क्लोराइड हो गया या कैल्शियम क्लोराइड हो गया, इनको एक कह सकते हो बिखेरा जाता है, ब्रॉडकास्ट किया जाता है बादलों के बीच में। अब क्या होगा, जैसे ही ये स्कैटर किया जाएगा, अब यह हो सकता है कि यहां पर जनरेटर लगे होते हैं ग्राउंड के ऊपर, उनके द्वारा भी आपका ऊपर जैसे एक गोला फेंका जाता है ना, उसी फॉर्म के अंदर यहां पर आपका जो है नमक को बिखेरा जाएगा। अब नमक क्या करता है, नमक की एक प्रॉपर्टी होती है हाइग्रोस्कोपिक। जैसे आपने बारिश के मौसम में या सर्दियों के मौसम में देखा होगा कि जो नमक है ना वो अपने आसपास वातावरण में से नमी को सोख लेता है और गीला हो जाता है। उसी प्रकार से ये क्या करेगा, मॉइस्चर को यहां पर आपका एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा, जिसके अंदर क्या होगा कि नमक के आपके चारों ओर पानी इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही पानी की बूंद बड़ी होगी ये अगेन आपका बारिश के रूप में नीचे आ जाएगा। तीसरा हम लोग करते हैं सिल्वर आयोडाइड, जिसको हम आपका कोल्ड क्लाउड सीडिंग भी बोलते हैं और ये ठंडे बादलों में किया जाता है। यहां पर क्या होगा कि टेम्परेचर बहुत कम होता है, -20 या -5 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो अब क्या होगा कि यहां पर सिल्वर आयोडाइड आपके आइस न्यूक्लियाई बनाएगा, वही आपका एक प्रकार से कह सकते हो कि पानी की बूंदें यहां पर इकट्ठी होंगी और जैसे ही वाटर ड्रॉपलेट हैवी होगा वो आपका बारिश के रूप में नीचे आ जाएगा। तो ये देखने में और सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन यहां पर क्या होता है कि जैसे कई बार नुकसान भी हो जाता है। अब इसमें फायदा तो ये होगा कि जैसे ही बारिश आएगी तो आपका मौसम साफ हो जाएगा, जो पोल्यूशन है वो नीचे आ जाएगा। इसके साथ में जहां पर पानी की रिक्वायरमेंट है, आपके जंगलों में आग लग रही है या आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा था तो उसको कम करने का काम करेगा, तो वो तो फायदा है। लेकिन 2009 में चाइना के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था ड्रोट यानी कि सूखे से निपटने के लिए। तो वहां पर क्या हुआ कि तापमान बहुत ज्यादा कम हो गया उस क्षेत्र में जहां पर क्लाउड सीडिंग हुई। और दूसरा उसके साथ में क्या हुआ, वहां पर आपका बर्फ का तूफान भी देखने को मिला, स्नो स्टॉर्म देखने को मिला, जो कि अगेन यहां पर नुकसानदेह है। इसके बाद में एक प्रॉब्लम और देखने को मिलती है कि जहां पर हमने वर्षा करवाई, बारिश करवाई, वो तो ठीक है, लेकिन उसके आसपास के क्षेत्रों में कई बार सूखा पड़ना स्टार्ट हो जाता है। एक जगह पर हमने सूखे की समस्या का निपटान किया, उसके आसपास सूखे की समस्या बढ़ना स्टार्ट हो गई। तो यानी कि वेदर में इम्बैलेंस आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक बड़ी समस्या का रूप ले सकता है। जब हम प्राकृतिक चीजों के साथ किसी प्रकार से छेड़खानी करते हैं तो डेफिनेटली हमें कोई ना कोई समस्या का